नमस्कार भी करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहते हुए मैंने ढेर सारे रोड शो देखे हैं, करे हैं और ढेर सारे रोड शो को आयोजित भी किया है। मगर आज कहना चाहता हूं कि आज के जैसा रोड शो मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। और ये जो रोड शो दिखाई पड़ता है वो बंगाल की जनता का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार और विश्वास है उसको बंगाल की जनता का जो ममता दीदी के प्रति गुस्सा है उसको दिखाता पता है कि बंगाल की जनता तय कर बैठी है, दीदी चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है, बंगाल को आगे बढ़ाना। ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये टोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन है। और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। अगली बार जब चुनाव आए और आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। ये बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को शासन मिला, विकास के रास्ते पर वो राज्य चल पड़े। बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया। आप लोगों ने मेरी सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? शांति है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? हिंसा कम हुई है क्या? कारखाने लगे हैं क्या? बेरोजगारी घटी है क्या? मैं आपको वादा करता हूं, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर, मुझे बताइए बोलपुर वाले, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी भी
गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। बोलपुर में संबोधित कर रहे थे। रोड शो 1 किलोमीटर लंबा था जिसमें हिस्सा लिया अमित शाह ने। उसके बाद जहां पर रोड शो डाक बंगला चौराहे पर खत्म हुआ, वहां पर उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सीधा सीधा हमला तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर, ममता बनर्जी पर। उन्होंने कहा कि बोलपुर की जनता का आभार जताया सबसे पहले, और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह का रोड शो मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ये बात अमित शाह ने कही और उसके बाद उन्होंने सीधा ममता बनर्जी पर हमला बोला। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, बंगाल की जनता हिंसा को हटाकर अब परिवर्तन चाहती है, तूलाबाजी बंद करना चाहती है बंगाल की जनता। एक मौका मिलेगा, 5 साल में सोनार बांग्ला बना देंगे। सोनार बांग्ला का नारा लेकर बार बार अमित शाह बंगाल की जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही कई और मुद्दे उन्होंने उठाए। घुसपैठ बंद करने के लिए परिवर्तन जरूरी है पश्चिम बंगाल में, गुंडागर्दी बंद करने के लिए परिवर्तन जरूरी है पश्चिम बंगाल में, और बार बार उन्होंने कहा कि अब पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के प्रति अपना गुस्सा दिखा रही है और यह परिवर्तन के संकेत है। और देखिए, इसी रोड शो के दौरान एबीपी न्यूज ने अमित शाह से खास बातचीत की है। एक बार वो आपको सुनवाते हैं सबसे पहले। ये अक्सर ये सुनने में आता है कि जैसे आपकी वर्तमान यहाँ पर राष्ट्रपति क्या लगता है, कोई राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया है? नहीं किया है। नहीं, क्या लगता है कि हाल है कि अभी लागू कर दिया जाए? ऐसे मुद्दों की चर्चा रोड शो में टिकटॉक करते करते नहीं होती। सर कैसा लग रहा है, यानी लोगों में हुजूम कैसा लग रहा है सर? आप ही देखिए, बहुत जनता में उत्साह है, किलोमीटरों तक लोग खड़े हैं। मेरा सर आखिरी सवाल आपसे कि बहुत से तृणमूल के नेता आपके पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इस बीच बाबुल सुप्रियो का जितेंद्र तिवारी को लेकर जो वक्तव्य है, क्या ये पार्टी के खिलाफ है? उनके व्यक्तिगत विचार है, यहाँ का नेतृत्व बाबुल सुप्रियो जी से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे बात करने के लिए। অমিত শাহ তিনি এবিপি আনন্দ এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে জানালেন যেমনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে তার রোড শো এই মুহূর্তে চলছে। ভিড় তিনি বলছেন। तो रोड शो के दौरान अमित शाह से खास बातचीत की एबीपी न्यूज ने, और अमित शाह ने लगातार तमाम सवालों के जवाब दिए और यह भी इशारा किया कि जो कुछ तस्वीरें दिख रही हैं वो एक बड़ा इशारा है पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, बीजेपी के प्रभारी पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय, उनसे भी एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। इस रोड शो के दौरान ही ये बातचीत हुई। कार्यकर्ता है और यहीं के कार्यकर्ता है, ये भाड़े के नहीं लाए जैसे ममता जी की सभा में कलेक्टर और एसपी घेर के लाते हैं, वैसे नहीं है। ये अपने आप अपनी गाड़ी करके सभी आए हैं। ये उत्साह है और ये एक संकल्प है ममता जी को हटाने का जनता के प्रति। मुझे एक चीज बताइए, कल से लेकर आज तक जो हुआ, यानी बंगाल की पटभूमि का जिस तरह के बदल हो गई, शुभेंदु जी आए यहाँ पर इस तरीके से रोड शो, यानी अमित शाह का इस बार की दौरा बंगाल की राजनीति को एक बार से पलट कर रख देगी क्या? निश्चित रूप से पलटेगा। अभी तो अमित भाई आए हैं, बाद में मोदी जी आएंगे, जब क्या होगा ये एक बड़ा सीन आप देखेंगे। और इसीलिए मेरा विश्वास है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माफिया राज समाप्त होगा। क्या इस महीने मोदी जी आने वाले हैं, क्या लग रहा है? नहीं, अभी नहीं, मोदी जी लास्ट में आएंगे। ओके, चलिए हमरा कथा पूरे आश्वस्त नजर आ रहे थे कैलाश विजयवर्गीय कि अभी अमित शाह हैं तो ये स्थिति है और जब मोदी जी आएंगे तो क्या हाल होगा। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी किस तरह से तैयारी कर रही है और बीजेपी का मिशन बंगाल का जो प्लान है ना, वो पूरा तैयार है। किस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को घेरना है, इसके लिए बीजेपी पूरा प्लान बनाकर बैठी हुई है। और ये मानकर चलिए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक तरीके से शुरुआत आज से हो चुकी है। और जिस तरह से अपने खास मेहमानों से लगातार हम चर्चा कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ममता बनर्जी के लिए एक तो पार्टी के अंदर भी चैलेंज है और दूसरा चैलेंज बीजेपी की तरफ से है, जो बार बार अपने चैनल को डिग्री दर डिग्री बढ़ाती जा रही है। और ये तस्वीरें जो हैं, ये कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। और टीएमसी के लिए अब सोचने का वक्त आ गया है कि जिस आक्रामक अंदाज में बीजेपी अब मैदान में उतर आई है चुनाव से 4 से 5 महीना पहले ही, उसमें अब टीएमसी की रणनीति क्या होगी, उसके बारे में टीएमसी को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि ममता बनर्जी बार बार जनाधार की बात करती है, उनका जनाधार तो जरूर है, लेकिन जो स्थिति बंगाल में है उसको लेकर बीजेपी का दावा है कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन की बात जिस तरह से मानस बनर्जी साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, परिवर्तन की बात अब बंगाल में होने में लगी है। 10 साल हो गए ममता बनर्जी सरकार को और इसलिए परिवर्तन की चर्चा भी होने लगी है, परिवर्तन की चर्चा होने लगी है।
हेलो हेलो, मैं बोलूं? जी जी मानस बनर्जी साहब बोलिए। हेलो, हाँ हाँ, ये बात है कि जो आपने भीड़ दिखाया, ये बात तो सही है, काफ़ी भीड़ हो रहा है। ये भीड़ सुनिए, मैं चुनाव प्रचार में मैंने भीड़ बहुत देखा। सोनिया गांधी जी जब जाते थे तो वो इतना भीड़ होता था, इतना भीड़ होता था कि बाद में चुनाव प्रचार के बाद जो इलेक्शन जो चुनाव होता था उसमें हार जाते थे। तो ये हारने का बाद चुनाव भीड़ जो होता है, इसको हमने नहीं सोचता जिस भीड़ होने से ही वो जीत जाएगी। एक बात नहीं, जीत जाएगा एक बात नहीं है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, ये बोलपुर में जहाँ पे बीजेपी का कुछ भी नहीं था, यहाँ पे इतना भीड़ हुआ, इसको मानना पड़ेगा कब कुछ ना कुछ है। लेकिन और एक बात है कि ये जो भीड़ है बोलपुर में, ये ममता बनर्जी जा रही है बुधवार को या बीरभूम में, तो बीरभूम में देखिए उनका भीड़ कितना होता है। मेरा लगता है कोई मान लीजिए मोदी जब आएंगे, मोदी को देखने के लिए कोई भी आदमी आता है, सोनिया गांधी के देखने के लिए बहुत आदमी आता था। तो इसके लिए भीड़ ऐसे नहीं है जो भीड़ के बाद से चुनाव जीत लेंगे उस जगह में। तो भी एक बात है, तो बीजेपी का कुछ भी नहीं था, इस जगह में इतना भीड़ हुआ। एक तो माहौल का इशारा दे रहा है ये बदल जा रहा है, माहौल बदल रहा है। जी अहम बात आप कह रहे हैं कि भीड़, कई बार भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाए, ये जरूरी नहीं है, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन देखिए इस बीच हमारे साथ और भी कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। कोलकाता से हमारे साथ बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी साहब जुड़ गए हैं, टीएमसी समर्थक प्रदीप्ता मुखर्जी और वरिष्ठ पत्रकार शिखा मुखर्जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा चर्चा की। कोलकाता में आप मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो भीड़ है वो कन्वर्ट होगी वोटों में? अभी खैर चुनाव में बहुत टाइम है, बहुत जल्दी होगा इस सवाल को पूछना, लेकिन अगर बात करें बोलपुर की, बात करें हम बीरभूम की, तो वहां पर जो बीजेपी की स्थिति है, ये जो भीड़ है वो बीजेपी का उत्साह बढ़ाने वाली नजर आती है। देखिए, जिस तरह से बंगाल में संतरास चल रहा है, सरकारी गवर्नमेंट स्पॉन्सर जो यहाँ संतरास होता है, उस संतरास के बावजूद भी इतने लोग जो रास्ते पर उतरे हैं, तो ये साबित करता है कि इनको भय नहीं है और ये भीड़ जो है ये वोट में कन्वर्ट करेगी। क्योंकि बंगाल में मेरा जन्म हुआ, मैं बंगाल के बारे में चुनावी राजनीति में देखा हूँ, मैं समझा हूँ कि जब बंगाल और दूसरे राज्यों में यही अंतर है कि जब भीड़ रास्ते पर उतरती है और भीड़ के बगल में, जो रोड के बगल में जब और छत के ऊपर से जब लोग आशीर्वाद देना शुरू करते हैं, तो ये भीड़ जो है ये वोट की तरफ ही कन्वर्ट होती है। ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होगा। मैं एक बार रुक कर लेता हूं, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप्ता जी, मैं आपका रुक कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, अर्जुन सिंह जो कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अर्जुन जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। वो पहले भी बोलते थे कि हाथी के खाने की दांत अलग और दिखाने की दांत अलग, तो ये है हाथी के दिखाने के दांत। क्योंकि कुछ देर पहले मानस जी बोल रहे थे कि जो वोट आता है और वो लोग आता है तो अलग चीज है, और बीरभूम में जो है वो वोट आने से ही पता चल जाएगा। लेकिन ये एक चीज और है, तो दल बदलते हैं जब, तब मानते हैं कि वोट भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता था तो मौसम बेनिजी नूट जो है उनका वोट इतना कम नहीं हो जाता। और दूसरी बात है, अर्जुन सिंह पूछ रहे हैं कि मसल पावर चला गया, मसल पावर नहीं आएगा, डर नहीं आएगा, लेकिन डर तो उनका जो क्षेत्र है वहां चल रहा है। वहां आपका कैसा डर वो मतलब करके रखे हैं। और जो पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन अभी बीजेपी कर रहा है, वो पॉलिटिक्स ऑफ एकोमोडेशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होता है वो है बीजेपी इज द पार्टी विद। अगर बीजेपी इज द पार्टी होता है, तो अगर ये दल बदलने का जो मुहावरा अभी चल रहा है वो नहीं करते, और वो बोलते हैं कि वो बहुत बड़ी दल बदल पर बार बार सवाल उठ रहा है। इस पर मैं बात करूंगा, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि दल बदल हर चुनाव में देखने को मिलता है, और हर दल, और खासकर अगर आइडियोलॉजी की बात हो जाए तो कोई नया दल बनाता है पार्टी छोड़कर, कोई किसी दूसरे दल में चला जाता है। इस पर भी चर्चा करेंगे। अवजिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, सवाल बड़ा ये है, जो स्थिति हम बंगाल में देख रहे हैं, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाना चाहती है बीजेपी, और उसके लिए पूरी ताकत अभी से झोंक दी है, एक तरीके से अटैकिंग मोड में नजर आ रही है बीजेपी। रणनीति क्या टीएमसी को कुछ चेंज करनी होगी? मेरी एक बात बड़ी साफ सी है, बीजेपी ऐसा राजनीतिक दल है जो म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन से लेकर संसद के इलेक्शन तक पूरी तरीके से गंभीरता से लड़ती है। वो
किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेती, राजनीतिक चुनाव बहुत गंभीरता से लेती। मैं प्रदीप्ता जी को कहूंगा कि जब टीएमसी बनी थी तो उसमें किस दल से लोग आए? तो ममता कांग्रेस से निकल के आई थी, कांग्रेस से आए, सीपीएम से आए, सीपीआई से लोग आए, तब भी लोगों ने बदला था। तीसरी बात जो सब है, अगर 70 के दशक में सिद्धार्थ शंकर रे की हिंसा के खिलाफ कम्युनिस्टों ने वहां पर सत्ता पाई, उसके पश्चात 2011 में उसके पश्चात ममता बनर्जी को बंगाल के भद्रलोक ने सत्ता दी, के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा हिंसा था वामपंथियों की। और आज 2021 में सबसे बड़ा मुद्दा जी जिस प्रकार की राजनीति में आई थी, वही उन्होंने। अब निजेश जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, थोड़े आपकी आवाज में दिक्कत है, उसको भी ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। शिखा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अर्जुन सिंह जी के पास जाऊं उसके पहले शिखा जी मैं आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहता हूं। जो आज हमने देखा रोड शो और जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह, वो कितनी बड़ी चुनौती आप देख रही हैं ममता बनर्जी सरकार के लिए? एक तो है कि जो जिस नंबर्स में तृणमूल से, कांग्रेस से और सीपीआई सीपीएम से लोग कल भाजपा में जुड़ गए, तो इससे एक तो बूस्ट मिला है बीजेपी को कि यहाँ के लोग बीजेपी को बहुत ही अट्रैक्टिव समझ रहे हैं और शायद इनकी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जीत जाएंगे। इसलिए आज का जो रोड शो है उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो लगता है कि लोग भाजपा अभी सीरियसली एक बार जांच करने के लिए निकल आए हैं रास्ते पे, क्योंकि मानुषका ने जो कहा वो सही है कि लोग जितने आते हैं उतना शायद वोट पे ना भी कन्वर्ट हो, लेकिन कल के बाद खास तौर से शुभेंदु अधिकारी भाजपा में जुड़ने के बाद लोगों को अब लग रहा है कि भाजपा एक ऑल्टरनेटिव सीरियस ऑल्टरनेटिव के हिसाब से इसको देखा जा सकता है। और ये जो आज रोड शो से शिखा जी मैं आ रहा हूँ अर्जुन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन सिंह जी, शिखा जी कुछ बातें अच्छी कर रही हैं बीजेपी के पक्ष में, लेकिन कुछ बातों पर सवाल भी खड़ा कर रही हैं, आप सुन रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं तो उनका उस शख्स का जवाब दूं जो टीएमसी के समर्थक के रूप में उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह बोलते हैं हाथी का दांत दिखाने का और कहने का कुछ और है। तो मैं उनको बता दूं कि ममता बनर्जी ने भी यही सपना देखा था कि एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिलेगा और 18 सीट हमने लिया। और हमारे ये समर्थक जो टीएमसी के समर्थक साहब हैं, विश्लेषक हैं, क्या मुझे मालूम नहीं है, शायद जब टीएमसी का जन्म हुआ था तो ये नहीं थे, लेकिन मेरा राजनीतिक जीवन करीब 35 साल का हो गया जी। और मैं 18 साल की उम्र से राजनीति कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि चुनाव कैसे लोग वोट देते हैं और कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में आप निश्चिंत हो जाइए कि जिस तरह से भाजपा को रिस्पांस किया जा रहा है, जिस तरह से बड़े बड़े कल शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता ने भाजपा का दामन थामा है और तोलाबाज भतीजे का खिलाफ भी जो नारा लगाया है, ये सीधे तौर पर ग्राउंड जो रियलिटी है वहां पर हिट किया है। और ये ग्राउंड रियलिटी जो लोगों को प्रत्येक दिन जो समस्या आ रही है उससे ये जुड़ा हुआ है ये नारा। तो बंगाल की जनता सही मानों में करप्शन से इतना उब चुकी है और पुलिस का ओवर एक्शन, रोज भाजपा के कार्यकर्ताओं को पकड़कर उसको एनडीपीएस दिया जा रहा है, उसको गांजा केस दिया जा रहा है और परेशानी के बावजूद भी रोज परेशानी के बावजूद भी जहां अनुब्रतो मंडल अपने आप को कहते थे कि बोलपुर मेरा गढ़ है, आज अनुब्रतो मंडल का चेहरा देखिएगा तो आपको लग रहा है कि बेचारे मातम मना रहे हैं कि अमित शाह जी के रैली में इतनी बड़ी भीड़ कहां से इकट्ठा होगी। और वो भीड़ सिर्फ इकट्ठा नहीं हुई, वो भीड़ फूल का बारिश भी कर रही है और आशीर्वाद भी दे रही है। एक बार जवाब ले लें इसका जो ये अपने आप में स्वयंभू जवाब ले लें अर्जुन सिंह जी। लीजिए, तृणमूल कांग्रेस का गढ़ खत्म हो गया। जी अर्जुन जी, शायद ये आपका थोड़ा
स्थिति जो है वो पूरी तरह खराब हो गया, क्योंकि आप जब बराबर के वहाँ से ईशापुर से आप एमएलए के लिए लड़ रहे थे, तब भी आपके पास भी हम गए थे, हम लोग वेस्ट कुपा का जो मेंबर्स हैं, तो शायद आप भूल गए होंगे। लेकिन एक चीज तो आपने सही कहा है कि हाथी के खाने के यही आपको पता नहीं है कि यही आपको पता नहीं कि मैं इच्छापुर से नहीं लड़ा हूँ। आप क्या मेरा ज्ञान के बारे में क्या चर्चा कीजिए। सुनिए, अरे आपका उम्र ही कितना हुआ? 41 साल हुआ है सर, दिखने में थोड़ा कम हूँ आपके जैसा, लेकिन एक चीज आप भी जानते हैं, वही बोल रहा हूँ ना कि भाटपाड़ा में ममता बनर्जी ने 3 मीटिंग करके भी मेरे बेटे को भी नहीं हरा पाई। न जो हुआ है वो तो जानते हैं। भाटपाड़ा में आपने के दांत अलग और खाने की दांत अलग। भाटपाड़ा में आपकी ममता बनर्जी ने 3 मीटिंग किया था और आपके भतीजे ने, इसलिए हमने बोला था कि आपके भतीजे ममता बनर्जी के भतीजे ने कहा था कि 2 लाख वोट से हरवा देंगे, क्या हुआ? लेके बैठते हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि आप हाथी के खाने की दांत अलग और दिखाने की दांत अलग बोलते हैं। 16 को आप मुकुल को बोल रहे हैं कि वो गद्दार है, 17 को, और आप 19 के उसके साथ बैठते हैं, तो ये तो ठीक है ना। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ममता बनर्जी ने हमें सिखाया ये बात ना, ममता बनर्जी से सीखा है हम लोगों ने इस बात क्या हुआ कि ममता बनर्जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को की सरकार से निकल गई और उनको बाद में चली गई। विश्व का सबसे बड़ा पार्टी कैसे हो गया है कि आप अगर ममता दीदी को भी फॉलो करते हैं, ये बात भी आप सही कहे हैं, क्योंकि ममता दीदी जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाता है, ये भी आप बात जान लीजिए। और दूसरी चीज ये है, ये भीड़ के बारे में आप बोल रहे हैं, 2016 में लाइन खत्म हो चुका है। बहुत ममता दीदी वैसे एनडीए की लाइन में भी लग चुकी हैं प्रदीप्ता जी, एनडीए की लाइन में भी ममता दीदी लग चुकी है। आइडियोलॉजी का उसका एक आइडियोलॉजी था। वो आपकी बात आती है तो आप आइडियोलॉजी की बात करने लगते हैं, दूसरे दल की बात आती है तो अलग तर्क हो जाता है आप लोगों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।